हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं एंड एलजेब्रा की बुक में जो हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, आज उसका लेक्चर नंबर 16 है। ओके, तो देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको आर्गुमेंट यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टेन अल्फा होगा -√3 अपॉन -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे √3। तो अल्फा आपको यहाँ से पता चल गया, 10 की लाइन में √3 कहाँ पर आता है, 60 पर। 60 मतलब π/3, बट ये तो अल्फा है और आपको थीटा फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गुमेंट माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस π/3, मतलब थीटा आ जाएगा आपके पास -2π/3। यह आर्गुमेंट क्लियर। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए बी पार्ट में सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करेंगे, √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। और अगर आप इसका टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 अपॉन √3/2 का मॉडुलस, मतलब 1/√3। तो अल्फा जाएगा यहाँ से π/6। ठीक है, अगर अल्फा π/6 है तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का है, तो इसमें थीटा की वैल्यू सिर्फ अल्फा ही होगी। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मीन्स π/6, ये आपके पास यहाँ पर थीटा होगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट सी पार्ट के बारे में। सी पार्ट में अगर आप टेंजेंट अल्फा लिखना चाहते हैं, लेकिन अल्फा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एंगल चल रहे हैं, तो आप इसको एक नया नाम दे दो गामा। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इसका मॉडुलस। तो आप यहां से और क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट गामा 1 माइनस कोस अल्फा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, और नीचे साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2। 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा/2। ठीक है, यहाँ से ये गामा था और आगे टेन अल्फा/2, तो गामा की वैल्यू आपके पास अल्फा/2 आ गई। बट आप देखिए इस क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर देखिए, 0 से पाई के बीच में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 माइनस कोस अल्फा कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है ना, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, अगर अल्फा 0 से पाई है तो कोस अल्फा -1 और 1 के बीच में होगा। क्लियर। और अगर आप कोस अल्फा की जगह पे -1 या 1 पुट करेंगे तो सेकंड पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा की वैल्यू अगेन यहां पर भी कितनी कंसीडर करेंगे, अल्फा। तो थीटा इज अल्फा/2, यहाँ पर अल्फा का मतलब गामा। ठीक है, तो थीटा गामा के इक्वल होगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से अल्फा/2 होगी, क्योंकि गामा की वैल्यू हमने यहाँ पर अल्फा/2 रिप्लेस कर दी है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, एंड बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और आयोटा स्क्वायर -1,
तो 3, 1 माइनस 3 मतलब -2 प्लस 2√3 आयोटा आएगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर कैसा है, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पहले तो टेंजेंट अल्फा आपके पास कितना आएगा, 2√3 अपॉन -2 विद मॉडुलस, तो यहां से आएगा √3 एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, π/3 मतलब 60। अब अल्फा तो आ गया लेकिन हमें चाहिए थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस π/3 मतलब थीटा आ जाएगा 2π/3। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। z इज इक्वल टू टेंजेंट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है। जब आप इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो टेन स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट ऑफ 1 आ जाएगा विद आयोटा। ठीक है, और इसको आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिख देंगे टेन स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 tan 1 विद आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने लिख दिया है। अब पहला पॉइंट इसका पूछा गया है मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 tan अल्फा यानी कि 2 tan 1 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 10 स्क्वायर 1 प्लस 4 10 स्क्वायर 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से टेंजेंट पावर 4 1, ठीक है, और प्लस 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर 1। क्लियर, नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो 10 स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस के अंदर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 1 प्लस 1, मॉडुलस के अंदर आएगा ये। ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ अगर कहीं एक्स स्क्वायर है तो आप उसको मॉडुलस एक्स लिखते हैं। आई होप सभी को ये पॉइंट पता होगा। एंड क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको 10 स्क्वायर 1 प्लस 1 लिखेंगे एंड फाइनली इट इज सेकंड स्क्वायर 1। ओके, ये आपके पास मॉडुलस आ गया है। दूसरा हमसे पूछा है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट, तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले टेंजेंट अल्फा, दूसरा पॉइंट टेंजेंट अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा के लिए यहां से लिखा जाएगा इमेजिनरी पार्ट -2 टेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर 1 -1 विद मॉडुलस, और टेंजेंट अल्फा -2 कॉमन लोगे आप, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो 2 tan 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहां से टेंजेंट ऑफ अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 2 into 1। ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंजेंट 2 थीटा। अपने नोट्स में आप लोग जरूर लिखिए ऐसे पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं फाइनल करके, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा टेंजेंट 2 और अल्फा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहे हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आप कैसे लिखोगे। ठीक है, पहले तो आर्गुमेंट पूछ रहे हैं यहाँ से, तो आप यहां से आर्गुमेंट क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट हो जाएगा यहां से 2n पाई प्लस
2, ओके, क्योंकि यहां से होता है 2n पाई प्लस अल्फा या थीटा जो आप बोलना चाहें, तो ये आ गया यहाँ से आर्गुमेंट, ठीक है, क्योंकि हर 2 पाई के मल्टीपल के बाद वो वैल्यू रिपीट होगी। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो इसका रियल पार्ट है टेन स्क्वायर 1 माइनस 1, वो एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 जो है ना, 1 वो रेडियन में है और वो नियर अबाउट 57 डिग्री होता है। तो टेंजेंट 57 1 से तो बड़ा होगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप 1 ही माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव तो रहेगा ना ये। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं 2 टेंजेंट 1, तो ये नेगेटिव है। तो आपके पास जो पॉइंट है वो पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव टाइप का है। तो देयरफॉर यहां से थीटा की वैल्यू ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और थीटा की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ अल्फा, तो थीटा विल बी माइनस ऑफ 2। ये आ जाएगा यहां से थीटा की वैल्यू। एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को आप यहां से क्या लिखेंगे? देखो यहां से लिखेंगे आप, एक्चुअली यहां पर थीटा लिखा जाता है, तो थीटा होता है, तो यहां पर कितना आएगा 2n पाई माइनस 2। अब आप n की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? n कोई भी इंटीजर होगा, तो अगर मैं इनमें से एक आर्ग्यूमेंट n की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया, तो आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 2 पाई माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट बता सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट केवल यूनिक होगा, केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये है इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है वो हर स्टूडेंट तक फ्री में पहुंच जाए, हर स्टूडेंट को इसका पूरा बेनिफिट मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, आपको इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 माइनस कोस टू अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। आगे आयोटा और साइन टू अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर? अब आप यहां से 2 साइन अल्फा को कॉमन लेंगे, तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा प्लस आयोटा कोस अल्फा। क्लियर? अब देखो यहां से, अब देखो इसमें क्या करना चाहिए हमें? यहां से यहां पर हमें कोस क्रिएट करना है एंड इस आयोटा के साथ साइन क्रिएट करना है। उसके लिए यहां पर हम क्या करते हैं? माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस 2 साइन अल्फा एंड इट इज माइनस साइन अल्फा माइनस आयोटा कोस अल्फा। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको और क्या लिख सकते हैं? आप देखिए माइनस 2 साइन अल्फा तो बाहर है और माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। देखिए जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक तो टेन और एक कोस, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन और कोस नेगेटिव होते हैं। तो आप यहां से क्या करेंगे? देखिए इस माइनस साइन अल्फा को आप लिखेंगे कोस 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू माइनस साइन अल्फा होगी। एंड यहां से आप लिखेंगे प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और देखिए, तो आप यहां से अब क्या बता सकते हैं? यहां से आप कह सकते हैं कि जो इसका मॉडुलस है वो तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 2 साइन अल्फा। एक तो इसका आंसर ही आ गया यहां से। दूसरा, अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट की बात करूं, आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो उसका आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा है। अब क्यों है ये? आप देखिए,
जो आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ दे रखा है कि 3π/2 लेस देन अल्फा लेस देन 2π है, और आप 3π/2 माइनस अल्फा को एक बार चेक कीजिए क्या बनेगा। तो जैसे आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा यहां से -3π/2 ग्रेटर देन माइनस अल्फा ग्रेटर देन -2π, और इसको आप लिख सकते हैं -2π, और उसके बाद लेस देन, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से है माइनस अल्फा लेस देन -3π/2, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, आप 3π/2 क्रिएट करेंगे, 3π/2 ऐड करोगे तो यहां से आएगा 3π/2 -2π लेस देन 3π/2 माइनस अल्फा लेस देन 3π/2 -3π/2। आपने तीनों में 3π/2 ऐड किया तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा -π/2 लेस देन, और यहां पर जिस आर्गुमेंट की बात की जा रही है थीटा की, वो आ जाएगा, एंड अगर इसको मैंने थीटा कंसिडर किया तो एंड इट इज 0। तो आपके पास जो थीटा है वो -π/2 से 0 आता है, और थीटा आपको पता है कि -π ओपन से +π क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो ये यहाँ पे इसमें लाई कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको आप कैसे लिखोगे, देखो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो होता है 2 sin a cos a, और एक फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर a। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब देखिए sin 6π/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin 3π/5, क्योंकि आपको हाफ करना है, एंड cos 3π/5 प्लस आयोटा, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2, यहां से आपके पास आएगा कोस स्क्वायर, ठीक है, यहां से आएगा आपके पास कोस स्क्वायर और 3π/5। अब आप कॉमन लो यहां से 2 कोस 3π/5 को, तो आपके पास बचेगा यहां से साइन 3π/5 प्लस आयोटा कोस 3π/5। ओके, अब यहां पर उसी तरह से देखिए 2 कोस 3π/5, ठीक है, यहां पर साइन है लेकिन आना चाहिए कोस आगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर कोस π/2 माइनस 3π/5 कर दो, क्योंकि कोस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और प्लस आयोटा साइन यहां से π/2 माइनस 3π/5 हो जाएगा, क्लियर। और आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस 3π/5, एंड इसको लिख सकते हैं कोस, एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम आएगा तो 5 माइनस 6, तो -π/10 प्लस आयोटा साइन यहां से भी -π/10 आएगा। ओके, तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं। अभी आप इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से आप इसको लिख देंगे 2 कोस 3π/5 और कोस माइनस थीटा, यहां पर एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा एंड साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो इसको आप कोस π/10 लिखेंगे, और उसके बाद यहां से माइनस आयोटा साइन π/10 आ जाएगा। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखो, देखिए यहां पर कईयों को ऐसा भी लगता होगा कि इसका आर्गुमेंट -π/10 क्यों नहीं दिया, ठीक है, या π/10 क्यों नहीं दिया, तो आपको ये फॉर्म जो है यहाँ पर यूलर फॉर्म लग ही नहीं रही होगी, बीच में माइनस है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, प्लस क्रिएट करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो जैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 2 कोस 3π/5 एंड यहां से आपके पास आएगा माइनस कोस π/10 प्लस आयोटा साइन
π/10। ठीक है, अब आप ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जहां पे कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस 3π/5 को तो सेम रखेंगे, एंड इसको लिख सकते हैं कोस π-π/10। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन π-π/10। ठीक है, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा, यहां पर कोस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोस थीटा होती है, एंड साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -2 कोस 3π/5, एंड इसको लिख देंगे कोस एलसीएम लेने के बाद 9π/10 प्लस आयोटा साइन 9π/10। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता बताओ मॉडुलस क्या है, तो आप लिख सकते थे 2 कोस 3π/5, और अगर आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाता है, P.A मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आप लिखोगे 9π/10 इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा है, Z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ये मैंने सब पीछे जो लेक्चर पढ़ाए हैं उन सब में मैं बता चुका हूं, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा डाउट आ रहा है तो पहले आप पीछे के लेक्चर देखिए, तभी आपको ये सारी बातें जो हम जी एडवांस लेवल तक की कर रहे हैं तभी समझ में आएंगी सब बातें आपको। अच्छा, अब आप आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा यहाँ से आयोटा आर कोस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर आर साइन थीटा, और इसको लिखा जा सकता है आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा प्लस आयोटा आर कोस थीटा। क्लियर? यहां तक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि रिक्वायरमेंट में देखिए ई की पावर में आयोटा जेड है, तो अब आप ई की पावर आयोटा जेड को लिखिए, ई की पावर आयोटा जेड को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा प्लस आयोटा आर कोस थीटा, और ई पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू ई पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा आर कोस थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप जब मॉडुलस लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऐसा, तो यह आएगा ई की पावर माइनस आर साइन थीटा का मॉडुलस अलग, और ई की पावर आयोटा आर कोस थीटा का मॉडुलस अलग। क्यों? क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, प्रोडक्ट के ऊपर और डिवीजन के ऊपर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहां से देखिए इसको तो आप क्या लिख देंगे, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ई की पावर के अंदर जो भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ई का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव पावर के लिए हो तो वो बस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया ई पावर माइनस एक्स के लिए। क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ई की पावर एक्स हो या ई की पावर माइनस एक्स हो, तो इसको हम मॉडुलस से रिमूव कर सकते हैं। और इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कोस ब्रैकेट में आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट में आर कोस थीटा। ठीक है, और यहां पर उसका क्या है, मॉडुलस। क्लियर? और ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी जब आप मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बची है, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई दिस। तो सबसे पहले आप z को कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो x प्लस आयोटा y, और z स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप स्क्वायर करेंगे तो सभी को ये बातें अच्छे से पता होंगी कि स्क्वायर में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रियल पार्ट की। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर को 0 की इक्वल करना है, तो रियल पार्ट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और ये 0 के इक्वल है, तो एक कंडीशन आपके पास यहां से आ चुकी है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √3, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट को एंड थर्ड को, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओके, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और x विल बी प्लस माइनस √3/2, क्लियर। और इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए कहां पर, इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आएगी, प्लस माइनस √3/2 ही आएगी। तो देयरफॉर आप यहां से उस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉमन ले लो √3/2 प्लस आयोटा √3/2, और आप यहां से प्लस माइनस √3/2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा। तो यहां पर टोटल अगर देखे जाए तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, और फर्स्ट को नेगेटिव सेकंड को पॉजिटिव करके आप यहां से 4 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट 7th में देखिए, z माइनस आयोटा रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। अगर ये है तो आपको प्रूव करना है कि z लाइज करता है बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स के बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट्स के बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइनें, एक तो y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू माइनस x को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइंड कैसे कह सकते हैं, मोड x इज इक्वल टू मोड y। जब आप मोडलस हटाएंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आता है, तो इस कंडीशन को आप ऐसे कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं, z को पहले मैं मान लेता हूं x प्लस आयोटा y, तो आपके पास ये जो कंडीशन है ये कैसे हो जाएगी, देखिए x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा रियल पार्ट ऑफ z x हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं आयोटा y लिख के। अगर आपने सारे लेक्चर कंटिन्यू अटेंड किए हैं तो मैंने ये शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही इसको डिस्कस कर लिया था कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है। और आप इसको क्या लिखेंगे, x, यहां से आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास y माइनस एक्स आएगा इज इक्वल टू x माइनस वाई और प्लस आयोटा y विद मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, एंड राइट साइड में स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको फॉर्मूला ओपन कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एंड राइट साइड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 2xy यहां से और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर कैंसिल भी हो रहा है यहां से, ठीक है। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy है, इनको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। और आप अगर दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो आपके पास मोड x इज इक्वल टू मोड y आएगा, यहाँ पे मॉडुलस y है। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक बार प्लस वाई और एक बार x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइसेक्टर्स की रिप्रेजेंट करेगा, जो क्वाड्रेंट्स हैं उनके बाइसेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 8 में देखें, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। अगेन आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है तो आप यहां से फाइंड आउट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
नहीं पढ़ रखी है तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फिर करें। देखो कैसे, जेड को पहले कंसिडर किया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको आप लिखेंगे यहां से एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 मोडलस स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर था माइनस, और फिर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 मोडलस स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो रियल पार्ट आपने एक साथ लिख ली एक्स प्लस 5 आयोटा वाई और फिर इसके मोडलस का स्क्वायर माइनस यहां से एक्स माइनस 5 रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई उसके मोडलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस आयोटा वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस, यहां से हो जाएगा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 10। वाई स्क्वायर तो कैंसिल, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल, तो ये तो आएगा 2x और यहाँ पे 5 और 5 ऐड होके 10 इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन को एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देख लो, जेड को मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर कर लिया, यहां पर दोनों पोजीशन पे मैंने जेड की वैल्यू पुट कर दी, फिर रियल पार्ट यहां से एक्स प्लस 5 और आयोटा वाई को अलग किया, उसके मॉडुलस का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आप इसका मॉडुलस जैसे ओपन करेंगे तो आप सिंपली यहां से कलेक्ट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/2, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट के लोकस क्या है उसका, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सोल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो जेड आपके पास, इस जेड को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। यहां से होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 0, और आगे आप 0 आयोटा और लिख लो। जैसे कंपेयर करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, यहां से 2xy, ये भी 0 के इक्वल। तो यहां से दो केस बन पा रहे हैं, पहला केस या तो x की वैल्यू 0 है और दूसरा केस नंबर सेकंड या फिर y की वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो अगर x 0 है तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से यहां से होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने 0 पुट कर दिया x के जगह पे। इसको लिख सकते हैं माइनस मोड ऑफ वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर, और इसको आप यहां से मोड ऑफ वाई लिख सकते हैं। मोड ऑफ वाई को कॉमन ले लिया तो माइनस मोडलस ऑफ वाई प्लस 1, यहां से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मोडलस वाई 0 आ जाएगा, दूसरा मोडलस ऑफ वाई कितना आएगा 1, तो यहां से वाई की वैल्यू 0 1 और माइनस 1 आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बता सकते हैं, एक तो आएगा 0,0 पॉइंट के फॉर्म में देख रहे हैं तो 0,1 और x का 0 तो y का -1। ठीक है, और अगर y आपके पास 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मोड एक्स को कॉमन लेंगे एंड मोड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मोडलेस एक्स 0 और मोडलेस एक्स माइनस 1, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा एंड यहां से एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो आएगा 0,0। 0,0 मतलब 0 प्लस 0 आएगा। तो फाइनली आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो 3 ही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्रिएट होंगे, क्योंकि ये 0 0 तो कॉमन हो गया। ठीक है, ये 0 0 तो कॉमन हो गया दोनों में। क्लियर। नेक्स्ट 10th देखिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें x और y रियल नंबर है। तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मोडलेस ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 2, और इसको क्या लिखा जा सकता है, x प्लस आइटा वाई का मोडलेस लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल के कौन कौन से पॉइंट्स ऑन सर्कल और इनसाइड सर्कल, लेफ्ट हैंड का मतलब इनसाइड और इक्वल टू का मतलब ऑन द सर्कल। ठीक है, अच्छा तो एक सर्कल यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं जिसकी रेडियस 2 लेनी। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट होंगे बाउंड्री पर और इसके अंदर। नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं 1 माइनस आयोटा जेड और प्लस 1 प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 के आगे ये जो लाइन है ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। मतलब अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पॉइंट कहां पर होंगे, ऑन लाइन एंड कहां पर होंगे साथ, अवे फ्रॉम 0 0, 0 0 से दूर, अवे फ्रॉम 0 0 क्योंकि ग्रेटर देन है। तो ये जो पॉइंट है ये होता है 0,2 और यहां पर जो पॉइंट है वो है 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है वो लाइन है ये। तो आउटसाइड मतलब ये पॉइंट हमें लेना था ऊपर की तरफ और सर्कल का नीचे, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों का कॉमन है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम क्वाड्रेंट का एरिया निकालो आप, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रियल पार्ट बताना है आपको इसका। ई की पावर आइटा थीटा है, तो ई का तो सेम, और ई पावर आइटा थीटा जो पावर में है इसको आप लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है ई पावर कोस थीटा इंटू ई पावर आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ई कोस थीटा और इसको आप लिख सकते हैं कोस ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट में साइन थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट के लिए। जब आप इसका रियल पार्ट देखना चाहते हैं ई पावर ई आयोटा थीटा, तो ये आएगा ई की पावर कोस थीटा को आप सिर्फ इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ऑफ साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इज इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा। इसको आपको लिखना है, इसको आपको ये प्रूव करना है कि ये प्योरली रियल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस आयोटा को आप क्या लिखेंगे, देखो आयोटा को कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 आप इसको लिख सकते हैं और उसकी पावर आयोटा, क्योंकि कोस π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1।
तो यहां से सोल्व होके ये आयोटा की पावर आयोटा ही रहेगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई बाय 2, और उसकी पावर भी आयोटा है, तो यहां से e की पावर आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2 हो जाएगा, और e की पावर माइनस पाई बाय 2, विच इज प्योरली रियल। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए हैं। तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।